Assalamualaikum grade 4, welcome to your English class. This is your English teacher and today we will do pages of our workbook from 26 to 29 and the topic is S forms of verb. Open your English workbook and come to page number 26. Kids, you will see that on one side you have a base form of verbs and on the opposite side there are S form of verbs. ठीक है? For example, walk, walks, laugh, laughs, sit, sits, ring, rings, cut, cuts. ठीक है? You already know that what are verbs. Verbs क्या होते हैं? Verbs are basically action. ठीक है? कोई भी काम, कोई भी action जो परफॉर्म किया जाता है उसको वर्ब कहते हैं एंड द पर्सन हु परफॉर्म्स दैट एक्शन इज सब्जेक्ट. ठीक है? वो बंदा जो एक्शन परफॉर्म करता है यानी कि काम कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं. ऑल राइट. So kids, I will tell you that with which subject we put S form of verbs. के S form of verbs कहाँ use होती हैं? Okay? S form of verbs come with singular subjects except with I and you. ठीक है? Examples: he, she, it, this, Aisha, Ali, name of a single person, boy, mother, etc. किड्स एस फॉर्म ऑफ वर्ब्स तब आती हैं जब हमारा सब्जेक्ट होता है. ठीक है? जो भी काम करने वाला होता है, एक्शन परफॉर्म करने वाला होता है, वो सिंगुलर होता है, एक होता है, वाहिद होता है. एक्सेप्ट विद आई एंड यू, यानी कि आई एंड यू के साथ एस फॉर्म ऑफ वर्ब्स नहीं आती. ठीक है? लेकिन बाकी सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ एस फॉर्म ऑफ वर्ब्स आती हैं, जिनकी एग्जांपल्स भी नीचे मैंने आपको दे दिए. ही, शी, इट, दिस, आयशा, अली या किसी भी सिंगल इंसान का नाम, बॉय, गर्ल, मदर, फादर, एट्सेट्रा. ठीक है? ये सब वाहिद है ना, सिंगल सब्जेक्ट्स हैं. समझ आ गई आपको? तो इनके साथ हम एस फॉर्म ऑफ वर्ब्स लगाते हैं, यानी कि हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे. ठीक है? सिंगुलर्स के साथ आई और यू को निकाल के. If you come to page number 27, there are some more form of verbs given along with their S form of verbs. For example, eat, eats, win, wins, begin, begins, bring, brings. All right. So kids, you have to learn these S form of verbs. You have to learn page number 26 and 27. ठीक है? आपने page number 26 and 27 को याद करना है. ठीक है? Verbs की S forms को learn करना है. Now kids, if you come to page number 28, you will see you have an exercise. Change the base form of verbs into S form of verbs and plural nouns into singular nouns. ठीक है? मैंने आपको पहले ही बता दिया S form of verbs कब आती हैं? जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, वो सिंगुलर होता है, यानी कि वाहिद होता है, एक होता है. आई और यू को निकाल के तो हम वर्ब के साथ एस लगा देते हैं. ऑल राइट. सो नंबर 1, आई चूज द रेड कलर. शी चूजेज द रेड कलर. अब आई के साथ एस फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आता ना, मैंने आपको बताया था आई और यू के साथ नहीं आता, इसलिए हमने आई की जगह आप कोई भी सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट लगा सकते हैं. ओके? यू कैन पुट एनी सिंगुलर सब्जेक्ट. फॉर शी इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है? शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम वर्ब के साथ एस लगा सकते हैं. शी चूजेज द रेड कलर. नंबर 2, थीव्स स्टील द मनी. अब इसमें आप देखें, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ओवर हियर? थीव्स. थीव्स का मतलब होता है चोर, लेकिन ज़्यादा चोर. तो हम यहाँ पे क्या सब्जेक्ट अपना चेंज करेंगे? सब्जेक्ट को हम सिंगुलर बनाएंगे. व्हाट इज़ द सिंगुलर ऑफ थीव्स? थीफ. थीव्स का सिंगुलर क्या होता है? वाहिद क्या होता है? ज़्यादा हो तो थीव्स, अगर एक हो तो थीफ. ओके? थीफ. अब क्या आएगा थीफ के साथ? स्टील आएगा या स्टील्स आएगा? यस, स्टील्स आएगा. वाई? बिकॉज we put S form of verb with singular subjects. So we will write over here, thief steals the money. Okay? Number 3, the players reach the finishing line. Now what is the subject over here? Players. But it is plural subject. We will change it into a singular subject.
So we will write the player reaches the finishing line. All right kids, in the same way you will solve page number 8 on your own. Now come to page number 29. Here are some rules. I am going to these rules, okay, which are highlighted in yellow color. By adding s to the end of a verb, okay, here are 3 rules. ठीक है, आपको 3 rules बताए हुए हैं कि how can you change a verb into s form. Number 1, by adding s to the end of a verb. This is very simple. जो हमने पीछे पढ़ा है, हम किसी भी verb के साथ s लगा दे, सॉरी, हम verb के साथ s लगाएंगे तो वो s form of verb बन जाएगी. For example, runs, sit, sits, runs, sit, sits, see, sees. Number 2, okay, second rule is by adding es. ठीक है, हम क्या करेंगे, we put es at the end of the verb. अब वो कौन से verbs हैं जिनके end पे es आता है, s नहीं आता. watch, watches, guess, guesses, mix, mixes. okay kids, कभी भी कोई भी वर्ब है जिसके एंड पे डबल एस, सी एच और एक्स आ रहा है, तो जब आप उसका एस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे you will write es at the end, not only s. okay, now third rule is by changing final y. okay kids, if you see a y at the end of any any verb, you will change it into you will cut the y and you will write ies to to make it an s form of verb. okay, अगर कहीं पे भी वर्ब के एंड पे y है तो आपने उसकी s फॉर्म बनाने के लिए आपने y को कट करके उसकी जगह ies लगा देना है. देन इट विल चेंज इनटू इट्स s फॉर्म. फॉर एग्जांपल पार्टी, जब आप देखें दिस इज देयर इज अ y एट द एंड ऑफ द वर्ड पार्टी एंड you will cut y and write ies in the place of y to make it as form of verb. all right, ठीक है, समझ आ गई. अब आपने in the same way you have to do this exercise. it is very easy. change the base form of verbs into s form of verbs. walk, walks, sit, sits. This is very simple. if you learn page number 26 and 27, then you will be able to do page number 29 as well. okay, so kids, you have to learn page number 26 and 27. you have to keep this rule in your mind that we put only s we write s form of verbs with singular subjects except with ing. and learn page number 26 and 27 and solve page 28 and 29. okay, I hope you understand. thank you kids, take care, Allah Hafiz.